इस लेक्चर में हम बात करेंगे इवैल्यूएशन ऑफ डेरिवेटिव्स बाय डेफिनेशन की। यानी अपने प्रीवियस लेक्चर में हमने डेरिवेटिव्स की डेफिनेशन जो है या डेरिवेटिव्स का एक कॉन्सेप्ट हमने बिल्ड किया था, और किसी भी फंक्शन के लिए जो उसका डेरिवेटिव यानी जो उसका रेट ऑफ चेंज या उसका इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज हो सकता है, उसकी डेफिनेशन जो है हमने डिस्क्राइब की थी प्रीवियस लेक्चर में। तो इस दफा देखते हैं उसी डेफिनेशन का इस्तेमाल करते हुए हम डिफरेंट टाइप्स के जो फंक्शंस हमारे पास हैं उनके डेरिवेटिव्स कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं उस डेफिनेशन की जो कि हमने डिस्क्राइब की थी अपने प्रीवियस लेक्चर में डेरिवेटिव के लिए। तो वो ये है कि डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन, द डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन एफ ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल एक्स इज डिफाइंड एज f prime of x equal to limit h tends to 0 f of x plus h minus f of x over h। यानी अगर हमारे पास फंक्शन है f of x, तो उस फंक्शन का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट से उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं f prime of x से। यानी ये f prime of x इस फंक्शन f of x के डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट करता है, और ये डेरिवेटिव इक्वल होगा लिमिट h tends to 0 f of x plus h minus f of x over h। तो इस एक्सप्रेशन को हम डिफरेंस क्वोशिएंट भी कहते हैं। जब इस डिफरेंस क्वोशिएंट का हम लिमिट लेंगे एज h टेंड्स टू 0, तो ये इस फंक्शन का डेरिवेटिव होगा। तो ये डेरिवेटिव की डेफिनेशन है। तो अब हम कुछ फंक्शंस लेते हैं डिफरेंट टाइप्स के, और उनके डेरिवेटिव्स हम कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं इसी डेफिनेशन के थ्रू। तो फंक्शन के डेरिवेटिव की जो डेफिनेशन है वो हमने जहन में रखना है। तो ये हमारे पास जो है वो फंक्शन के डेरिवेटिव की डेफिनेशन है, और उसके लिए जो रिक्वायर्ड इंग्रेडिएंट्स हैं उनमें से पहला है f of x plus h। ये हमें कैलकुलेट करना होगा। f of x चूंकि फंक्शन को ही रिप्रेजेंट करता है तो फंक्शन तो हमें गिवन है ऑलरेडी। तो और h चूंकि उसके अंदर उस फंक्शन के इनपुट में होने वाली वेरिएशन है, तो ये भी हमारे पास फिक्स्ड है जो भी हम वेरिएशन इसमें डाल रहे हैं। तो सिर्फ यहाँ पे एक ही चीज हमें कैलकुलेट करनी है f of x plus h। चूंकि हमारे पास फंक्शन f of x जो है वो है 3x plus 4, तो f of x plus h हम इजीली मालूम कर सकते हैं, क्योंकि x को अगर हम x plus h से रिप्लेस कर दे दोनों तरफ तो वो f of x plus h की वैल्यू होगी। तो अगर f of x ये फंक्शन है तो x को जब हम x plus h से रिप्लेस करेंगे लेफ्ट साइड पे, तो इससे यही काम हमें राइट साइड पे भी करना होगा। तो राइट साइड पे जहां पे x होगा उसको x plus h से रिप्लेस करेंगे, तो ये f of x plus h की वैल्यू है। अब हम इन दोनों वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करते हैं फंक्शन के डेरिवेटिव की जो डेफिनेशन है उसमें। तो डेफिनेशन ये है, ये जो है डेरिवेटिव की डेफिनेशन है। इस डेफिनेशन के अंदर हम f of x plus h की ये वैल्यू रखते हैं और f of x की अपनी वैल्यू रखते हैं यहाँ से, जो ऊपर वैल्यूज जो है ऑलरेडी मौजूद हैं, और इनको जरा हम सिंप्लीफाई करते हैं। तो ये होगा 3x plus 3h plus 4 माइनस 3x माइनस 4। तो ये 3x और ये 3x कैंसिल होंगे, और ये प्लस 4 और ये माइनस 4 कैंसिल होंगे। तो न्यूमरेटर में हमारे पास सिर्फ बचता है 3h। तो ये रहा न्यूमरेटर में 3h, और डिनोमिनेटर में है हमारे पास h। h और h भी आपस में कैंसिल होंगे, और हमारे पास सिर्फ बचता है 3। और 3 चूंकि कांस्टेंट नंबर है उसका लिमिट होगा हमारे पास अगेन 3, क्योंकि हमने लिमिट्स के टॉपिक में ये पढ़ा है कि कांस्टेंट का लिमिट हमेशा कांस्टेंट होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारे पास फंक्शन f of x इक्वल टू 3x plus 4 हो, यानी एक लीनियर फंक्शन है 3x plus 4, तो उसका जो डेरिवेटिव है f prime of x वो 3 के बराबर होगा। यानी इस फंक्शन का जो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज है यानी इसका जो डेरिवेटिव है इस फंक्शन का वो 3 है। एक और फंक्शन लेते हैं f of x इक्वल टू x क्यूब। ये एक नॉन लीनियर फंक्शन है। ये जो नॉन लीनियर फंक्शन है एक्स क्यूब, इसका भी हम डेरिवेटिव मालूम करते हैं बिल्कुल उसी डेफिनेशन के थ्रू। तो उस डेफिनेशन के लिए जो रिक्वायर्ड इंग्रेडिएंट्स हैं वो जाहिर है वो दो ही चीजें हैं, एक तो f of x जो कि गिवन है, और दूसरा है f of x plus h। तो और जो डिफरेंस क्वोशिएंट है यानी लिमिट की जो डेफिनेशन है उसके अंदर जो डिफरेंस क्वोशिएंट है वो ये f of x plus h minus f of x over h। तो f of x plus h की वैल्यू आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं इजीली। x को x plus h से रिप्लेस करेंगे लेफ्ट साइड पे भी राइट साइड पे भी, तो f of x plus h की वैल्यू होगी x plus h होल क्यूब। तो ये f of x plus h की वैल्यू ये x plus h होल क्यूब माइनस ये रहा, और f of x की वैल्यू x क्यूब है तो ये वैल्यू है ओवर h, तो ये ओवर h। तो पहले हम इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करते हैं। तो जब हम इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या करना होगा, a प्लस बी होल क्यूब
इस फॉर्मूले से हम इसको एक्सपेंड करेंगे तो ये होता है x क्यूब प्लस h क्यूब प्लस 3x स्क्वायर h प्लस 3xh स्क्वायर, यानी a प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। इससे जब हम इस एक्सप्रेशन को यानी x प्लस h होल क्यूब को एक्सपेंड करेंगे तो इसके 4 टर्म्स आएंगे। पहला टर्म इसका होगा x क्यूब, दूसरा टर्म होगा h क्यूब, तीसरा टर्म होगा 3x स्क्वायर h और चौथा होगा 3xh स्क्वायर। तो इसमें से और ये होगा माइनस एक्स क्यूब। तो फर्स्ट टर्म इसका था x क्यूब और लास्ट टर्म है माइनस एक्स क्यूब, तो ये दोनों आपस में कैंसिल होंगे। तो बाकी जो टर्म्स बचते हैं वो है हमारे पास h क्यूब प्लस 3x स्क्वायर h प्लस 3xh स्क्वायर। इन सब में हम h कॉमन लेते हैं तो ये बचता है हमारे पास h इंटू 3x स्क्वायर प्लस 3xh प्लस h स्क्वायर डिवाइड बाय h होगा और h कैंसिल होंगे तो ये 3x स्क्वायर प्लस 3xh प्लस h स्क्वायर। ये इस डिफरेंस क्वेश्चन की वैल्यू है। यानी ये बहुत ही सिंपल सी बात है कि आप इसको जस्ट a प्लस बी होल क्यूब से एक्सपेंड करें, इसके साथ इसका फर्स्ट टर्म कैंसिल करें, इसमें से h कॉमन ले लें और डिनोमिनेटर के साथ कैंसिल करें तो ये एक्सप्रेशन हमें आसानी से मिल जाएगा। तो अब हम देखते हैं कि फंक्शन की डेरिवेटिव की क्या डेफिनेशन है। तो फंक्शन के डेरिवेटिव की डेफिनेशन जो है वो हमारे पास यही है जो कि हम पहले से जानते हैं, और इसमें से जो डिफरेंस क्वोशिएंट है इसकी हम वैल्यू कैलकुलेट कर चुके हैं सिंप्लीफाइड फॉर्म में जो कि ये है। तो अब हम लिमिट h टेंड्स टू 0 ये रहा और f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x ओवर h की सिंप्लीफाइड वैल्यू जो है वो ये है। तो ये वैल्यू हम यहाँ सब्स्टिट्यूट करते हैं क्योंकि यहाँ पे जो है जब हम इसके लिमिट कैलकुलेट करने की बात करेंगे तो इसका डिनोमिनेटर जो है वो किसी भी पॉइंट के ऊपर 0 नहीं है, यानी अगर h 0 को अप्रोच करे तो उसका डिनोमिनेटर 0 नहीं हो रहा है, तो हम ये वैल्यू डायरेक्ट यहाँ सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो जब हम h की वैल्यू 0 यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे तो इसके लास्ट दो टर्म्स 0 हो जाएंगे, क्योंकि जब h जो है वो 0 को अप्रोच करेगा तो ये टर्म वेनिश होगा, ये टर्म वेनिश होगा और सिर्फ हमारे पास बचता है 3x स्क्वायर। तो ये बचता है सिर्फ हमारे पास 3x स्क्वायर। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारे पास फंक्शन f ऑफ x x क्यूब के बराबर हो तो इसका जो डेरिवेटिव f प्राइम ऑफ x है वो 3x स्क्वायर के बराबर होगा। यही इस फंक्शन का डेरिवेटिव है। एक और फंक्शन हम लेते हैं जो कि रेसिप्रोकल एक फंक्शन है f ऑफ x इक्वल टू 1 ओवर x। इसके लिए बिल्कुल सेम प्रोसीजर है। डेफिनेशन चूंकि सबके लिए सेम है, एक ही डेफिनेशन है फंक्शन के डेरिवेटिव की, और उस डेफिनेशन के लिए हमें डिफरेंस क्वोशिएंट की वैल्यू पहले मालूम करनी होगी। तो पहले हम डिफरेंस क्वोशिएंट की वैल्यू मालूम करते हैं और बाद में इसे हम डेफिनेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास f ऑफ x, तो f ऑफ x तो चूंकि गिवन है, सिर्फ हमने मालूम करना है f ऑफ x प्लस h। तो f ऑफ x प्लस h जो होगा वो 1 ओवर x प्लस h के बराबर होगा, और डिफरेंस क्वोशिएंट जो कि हमारे पास f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x ओवर h है, तो यहाँ पे f ऑफ x प्लस h की वैल्यू होगी 1 ओवर x प्लस h माइनस f ऑफ x की वैल्यू है हमारे पास 1 ओवर x ओवर h। इसको जब हम सिंप्लीफाई करते हैं, कैसे सिंप्लीफाई करते हैं हम इसको, हम ये कर सकते हैं कि इस जो न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर में हम एलसीएम हम ले सकते हैं। तो ये आपके पास होगा ये x यहाँ चला जाएगा और x प्लस h इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये होगा x माइनस h। तो ये होगा x माइनस h। तो ये हमारे पास होगा x माइनस x कैंसिल होंगे, न्यूमरेटर में बचेगा सिर्फ माइनस h। तो ये होगा माइनस h ओवर ये होगा h, चूंकि ये h यहाँ भी मौजूद है, h टाइम्स x इंटू x प्लस h होगा। तो वो डिनोमिनेटर का h और न्यूमरेटर के h कैंसिल होंगे और ये सिर्फ बचता है हमारे पास माइनस 1 ओवर x टाइम्स x प्लस h। तो ये हमारे पास वैल्यू आ रही है सिंप्लीफाइड फॉर्म में डिफरेंस क्वोशिएंट की। अब हम देखते हैं कि इसका डेरिवेटिव क्या होगा। डेरिवेटिव की डेफिनेशन फिर वही है कि डिफरेंस क्वोशिएंट के साथ जब हम ये लिमिट अप्लाई करेंगे तो वो फंक्शन के डेरिवेटिव के बराबर है। तो इस डिफरेंस क्वोशिएंट के ऊपर हम ये लिमिट अप्लाई करते हैं। तो ये लिमिट h टेंड्स टू 0, ये रहा लिमिट h टेंड्स टू 0, और डिफरेंस क्वोशिएंट की जो सिंप्लीफाइड वैल्यू है वो ये रहे हमारे पास माइनस 1 ओवर x इंटू x प्लस h, क्योंकि ये है माइनस 1 ओवर x इंटू x प्लस h। यहाँ पे h की वैल्यू 0 सब्स्टिट्यूट करने से इसका डिनोमिनेटर चूंकि 0 नहीं हो रहा, इसलिए हम h की वैल्यू 0 सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं यहाँ पे। तो जब हम h को 0 करेंगे तो ये होगा माइनस 1 ओवर
x इंटू एक्स मीन्स -1/x², जो कि ये वैल्यू है -1/x²। और चूंकि जब डिफरेंस कोशेंट के ऊपर हम लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये फंक्शन के डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट करता है, तो फंक्शन का जो डेरिवेटिव है वो बराबर होगा -1/x² के। तो ये इस फंक्शन का डेरिवेटिव है। अब हम बात करते हैं एक डिफरेंट टाइप की फंक्शन के, एक डिफरेंट टाइप की, जो कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं। और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस चूंकि 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, उनमें से एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लिया है मैंने sin x। तो फंक्शन जो लिया मैंने f of x इक्वल टू sin x, और बाय डेफिनेशन इसका हम डेरिवेटिव कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, तो इसके लिए हमें चाहिए f of x प्लस h। तो दोनों तरफ जहां पे x है उसको x को x प्लस h से रिप्लेस करें, तो ये होगा f of x प्लस h इक्वल टू sin x प्लस h। अब फिर वही बात कि डेरिवेटिव की डेफिनेशन क्या है हमारे पास, f प्राइम ऑफ x हमेशा बराबर होता है किसके, लिमिट h टेंड्स टू 0 f of x प्लस h माइनस f of x ओवर h। अब f of x प्लस h की वैल्यू ये है, तो ये मैंने रखी, माइनस f of x की वैल्यू sin x है, तो ये रखी मैंने वैल्यू, और डिवाइड बाय h ये रहा हमारे पास। अब यहाँ हम एक ट्रिग्नोमेट्री का एक फार्मूला है sin अल्फा माइनस sin बीटा, तो ये फार्मूला हम पढ़ते हैं ट्रिग्नोमेट्री के अंदर, sin अल्फा माइनस, इस तरह के 4 फार्मूले होते हैं, sin अल्फा प्लस sin बीटा, sin अल्फा माइनस sin बीटा, cos अल्फा प्लस cos बीटा एंड cos अल्फा माइनस cos बीटा। ये वो फार्मूले हैं कि जिनके थ्रू हम जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं इनके सम्स और डिफरेंसेस को प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो sin अल्फा माइनस sin बीटा का जो फार्मूला होता है वो होता है 2 cos अल्फा प्लस बीटा डिवाइड बाई 2 और sin अल्फा माइनस बीटा डिवाइड बाई 2। तो यहाँ पे अगर हम x प्लस h को अल्फा कंसीडर करें और x को हम बीटा कंसीडर करें, तो sin अल्फा माइनस sin बीटा का यहाँ फार्मूला लग सकता है, जो कि बराबर होगा 2 cos अल्फा प्लस बीटा ओवर 2 sin, चूंकि अल्फा माइनस बीटा यानी x प्लस h माइनस x करेंगे तो x और x कैंसिल हो जाएंगे, सिर्फ h बचेगा, यानी अल्फा माइनस बीटा डिवाइड बाई 2, तो ये sin h ओवर 2 होगा, और होल डिवाइड बाई ये h है, तो ये रहा h हमारे पास। अब इसके अंदर हम एक मॉडिफिकेशन ये कर सकते हैं, क्योंकि लिमिट हम डायरेक्ट यहाँ अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि लिमिट जब हम h की वैल्यू 0 रखेंगे तो उसका डिनोमिनेटर हो रहा है 0, तो डिनोमिनेटर को 0 से बचाने के लिए हमें कुछ अल्टरनेट सोचना होगा। और अल्टरनेट हम एक काम ये कर सकते हैं कि इसके अंदर कुछ मॉडिफिकेशन, वो ये कि जो लिमिट है उसको हम, चूंकि ये 2 फैक्टर्स हैं और फैक्टर्स के साथ हम अलग अलग लिमिट ले सकते हैं, ये भी हम लिमिट्स के टॉपिक में ये बात कर चुके हैं कि 2 फंक्शंस के प्रोडक्ट का जो लिमिट है वो उनके लिमिट्स के प्रोडक्ट के बराबर होता है। तो ये लिमिट मैंने cos फंक्शन के साथ अलग लिया है और sin फंक्शन के साथ अलग लिया है। तो ये लिमिट h टेंड्स टू 0 sin h ओवर 2 ये फंक्शन रहा, और ये जो डिनोमिनेटर में h है, इस 2 को भी अगर मैं नीचे ले जाना चाहूँ तो ये h के डिवाइड में चला जाएगा और ये लिखा जाएगा sin h ओवर 2 ओवर h ओवर 2, यानी sin h ओवर 2 ये, और ये h और इस 2 को मैंने नीचे लिख दिया। तो इनको मैंने अलग से एक फंक्शन बनाया और उसका मैंने अलग लिमिट लिया है, और कोसाइन का जो फंक्शन है उसका मैंने अलग लिमिट लिया है। अब लिमिट के ही टॉपिक में ये लिमिट्स के अंदर ही हम एक थ्योरम पढ़ते हैं जो कि है when limit x approaches to 0 sin x over x, then this limit will always be equal to 1। यानी अगर हमारे पास फंक्शन साइन का हो, एंगल और डिनोमिनेटर उसके आइडेंटिकल हो, और लिमिट अप्रोचेस टू 0 यानी x अप्रोचेस टू जब 0 हो, x अप्रोचेस टू 0 पे ये फंक्शन 0/0 की फॉर्म में हो, तो इस तरह के फंक्शन का जो लिमिट होता है वो हमेशा 1 होता है। तो इस फॉर्मूले के थ्रू हम इस पहले लिमिट की वैल्यू जो है वो लिखते हैं 1, क्योंकि यहाँ जो रिक्वायरमेंट्स है वो सारी रिक्वायरमेंट्स यहाँ पूरी हो रही हैं। फंक्शन साइन का यहाँ भी है, एंगल और डिनोमिनेटर आइडेंटिकल हैं, और h अप्रोचेस टू 0 हो तो ये 0/0 की फॉर्म आ रही है। तो ये 3 कंडीशंस यहाँ भी पूरी हों, उस फंक्शन का लिमिट हमेशा 1 होगा। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि इस शुरू वाले लिमिट की वैल्यू 1 है, और सेकंड जो लिमिट है वहां जब हम h टेंड्स टू 0 रखते हैं तो वहां डिनोमिनेटर 0 होने का कोई खतरा नहीं है, तो हम h की वैल्यू वहां 0 रख सकते हैं। जब ये 0 रखेंगे तो ये कोसाइन x प्लस x मीन्स 2x ओवर 2, तो ये रहा cos 2x ओवर 2।
तो 2 और 2 कैंसिल होंगे और 1 मल्टीप्लाई होके ये फंक्शन ही बचेगा और ये cos ऑफ x, ये रहा हमारे पास कोसाइन ऑफ x। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारे पास फंक्शन sin x का है तो उस फंक्शन का जो डेरिवेटिव f प्राइम ऑफ x है, या जिसको हम d बाई डी एक्स ऑफ sin x लिखते हैं, वो हमेशा होगा cos ऑफ x। यानी फंक्शन अगर sin है तो उसका डेरिवेटिव cos है। इस चीज को हम ऐसे लिखते हैं कि d बाई डी एक्स यानी डेरिवेटिव ऑफ साइन विद रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू cos ऑफ x। यानी ये एक अल्टरनेट नोटेशन है, अदरवाइज इसका मतलब भी बिल्कुल यही रिजल्ट है कि f प्राइम ऑफ x इक्वल टू cos ऑफ x व्हेन f ऑफ x इक्वल टू sin x। तो इससे ये जाहिर हुआ कि साइन जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसका डेरिवेटिव हमेशा cos ऑफ x है। इसी तरह चूंकि मैंने शुरू में बताया था कि हमारे पास 6 टोटल जो है वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, तो एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का डेरिवेटिव हम मालूम कर चुके कि डेरिवेटिव ऑफ साइन विद रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू cos x। तो बिल्कुल इसी तरीके से इसी डेफिनेशन के थ्रू हम जो बाकी 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं उनके डेरिवेटिव्स भी हम मालूम कर सकते हैं। और चूंकि बिल्कुल सिमिलर मेथड है, मतलब कोई इसके अंदर कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, कोई ऐसा नहीं है कि कोई इसके अंदर कोई डिफरेंट मेथड हम यूज कर रहे हो, बिल्कुल एक ही डेफिनेशन है, उसी डेफिनेशन के थ्रू सेम स्टेप्स हैं। तो जो रिमेनिंग 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं उनके जब डेरिवेटिव्स हम कैलकुलेट करते हैं तो उनके डेरिवेटिव्स कुछ यूं आते हैं कि कोसाइन x का जो डेरिवेटिव होगा वो माइनस साइन आएगा, टेंजेंट x का जो डेरिवेटिव है वो सेकेंड स्क्वायर, सेकेंड x का डेरिवेटिव सेकेंड x tan x, कोसेकेंड x का डेरिवेटिव माइनस कोसेकेंड x cot x और कोटेंजेंट x का डेरिवेटिव माइनस कोसेकेंड स्क्वायर ऑफ x। तो ये बेसिक रिजल्ट्स हैं, ये हमें जो है हमारे फिंगर टिप्स पे होने चाहिए, तभी हम जाके जो कॉम्प्लेक्स फंक्शंस हैं या जो कंपोजिशंस हैं और मिक्स्ड फॉर्म में जब हमारे पास फंक्शंस आएंगे उनके डेरिवेटिव्स हम कैलकुलेट कर सकते हैं। और उन कैलकुलेशंस के लिए हमें जो है जो बेसिक रिजल्ट्स हैं ये सारे ये हमारे फिंगर टिप्स पे होने चाहिए। इसी तरह एक और हम फंक्शन लेते हैं जिसे हम कहते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का मतलब ये होता है कि ऐसा फंक्शन जिसका बेस एक कांस्टेंट नंबर हो और उसका एक्सपोनेंट जो है उसके एक्सपोनेंट में वेरिएबल इन्वॉल्व हो। जैसे कि इसको हम आइडेंटिकली लिखते हैं f ऑफ x इक्वल टू a पावर x, जहां पे a जो है एक कांस्टेंट नंबर है जो कि नेगेटिव नहीं है और वो 1 के इक्वल नहीं है। तो और उसके पावर x मतलब यहाँ पे वेरिएबल उसके एक्सपोनेंट में इन्वॉल्व है, तो इस तरह के फंक्शन को हम कहते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अब इस एक्सपोनेंशियल फंक्शन का क्या डेरिवेटिव होता है ये जरा हम कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। तो डेफिनेशन बिल्कुल वही है, सेम डेफिनेशन है डेरिवेटिव की, उसके लिए जो रिक्वायर्ड इंग्रेडिएंट्स हैं वो भी सेम है। f ऑफ x तो चूंकि ऑलरेडी गिवन है, फंक्शन को ही कहते हैं। f ऑफ x प्लस h हमने कैलकुलेट करना है और ये कैलकुलेट कर सकते हैं फंक्शन में x को x प्लस h से रिप्लेस करके। तो इस रिप्लेसमेंट के बाद हमारे पास जो डेफिनेशन है, इस डेफिनेशन में जब हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो f प्राइम ऑफ x हमारे पास बराबर होगा जिसको हम d बाई डी एक्स ऑफ f ऑफ x यानी a पावर x लिख सकते हैं। और ये बराबर होगा डेफिनेशन के मुताबिक लिमिट h टेंड्स टू 0 ये रहा, और f ऑफ x प्लस h मींस a पावर x प्लस h होगा, ये रहा a पावर x प्लस h, माइनस f ऑफ x मींस माइनस f ऑफ x मींस a पावर x ये रहा, डिवाइडेड बाय h तो ये डिवाइड बाय h। अब यहाँ देखते हैं कि ये लिमिट हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके लिए पहले हमने काम ये किया कि इन दोनों में a पावर x जो है चूंकि कॉमन है तो a पावर x हमने कॉमन लिया, तो यहाँ बचेगा a पावर h, क्योंकि इसको हम ब्रेक करके लिख सकते थे a पावर x इंटू a पावर h। तो ये एक्सपोनेंट्स का प्रोडक्ट रूल है कि जब दो नंबर जिनके बेसिस सेम हों और उनके दो जो ऐसे नंबर जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हैं उनके अगर बेसिस सेम हो और मल्टीप्लाई की फॉर्म में हो तो उनके एक्सपोनेंट्स ऐड होंगे। तो इस तरह हम a पावर x प्लस h को हम a पावर x इंटू a पावर h लिख सकते हैं, और ये एक पावर x यहाँ भी है तो दोनों में से a पावर x जब हम कॉमन लेंगे तो यहाँ a पावर h बचेगा, माइनस 1 बचेगा, ये रहा, ओवर h ये रहा। और ये फर्दर इक्वल होगा किसके, a पावर x, क्योंकि यहाँ पे लिमिट के अंदर जो वेरिएबल इन्वॉल्व है वो है h अप्रोचेस टू 0। तो h के रिस्पेक्ट से देखें तो x के ऊपर इसका कोई इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे जो इनपुट है या यहाँ पे जो वेरिएशन हो रही है टेंड्स टू 0 वो h है, x नहीं है। तो a पावर x
जो है वो इस लिमिट के हवाले से वो कांस्टेंट के तौर पर बिहेव करेगा। तो ये जो है ए पावर एक्स को हम लिमिट से बाहर लिख सकते हैं। लिमिट अप्लाई होगा सिर्फ इस एक्सप्रेशन के ऊपर, इस एक्सप्रेशन के ऊपर, यानी ए पावर एच माइनस 1 ओवर एच के ऊपर। तो ये फर्दर किसके इक्वल होगा? ए पावर एक्स, ये रहा शुरू में ए पावर एक्स। और अगेन वही बात कि लिमिट्स के टॉपिक के अंदर ये थ्योरम्स मौजूद हैं कि इस तरह के लिमिट की जो वैल्यू है वो ln ऑफ ए के बराबर है, यानी नेचुरल लॉगरिथम ऑफ ए के बराबर है। तो फिर हम ये कह सकते हैं कि इस फंक्शन का यानी ए पावर एक्स का जो डेरिवेटिव एफ प्राइम ऑफ एक्स हमारे पास आ रहा है वो इस फंक्शन और इस लिमिट का प्रोडक्ट है। ये फंक्शन ए पावर एक्स हमारे पास ऑलरेडी हम लिख चुके हैं और इसका लिमिट हमारे पास है ln ऑफ ए। तो इस फंक्शन ए पावर एक्स का जो डेरिवेटिव आया हमारे पास फाइनल वो है ए पावर एक्स इंटू ln ऑफ ए। और उसकी रीजन यही है कि इस फंक्शन का जो लिमिट है वो हमेशा ln ऑफ ए के बराबर है। तो हम ये कह सकते हैं कि किसी भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन का जो डेरिवेटिव होगा वो उसी एक्सपोनेंशियल फंक्शन और उसके बेस के नेचुरल लॉग के प्रोडक्ट के बराबर होगा। यानी अगर हमारे पास एक फंक्शन है 2 पावर x, तो 2 पावर x का डेरिवेटिव होगा 2 पावर x इंटू ln ऑफ 2। तो इसी तरह हम दीगर जो एक्सपोनेंशियल फंक्शंस हैं पर्टिकुलर, उनके डेरिवेटिव्स हम आसानी से मालूम कर सकते हैं। यहाँ पे एक स्पेशल फंक्शन है कि अगर बेस जो है एक स्पेशल कांस्टेंट हो e, तो फिर उसका डेरिवेटिव क्या हो सकता है? तो फिर वही होगा e पावर x का जो डेरिवेटिव होगा इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग वो होगा e पावर x इंटू ln ऑफ e। लेकिन चूंकि ln ऑफ e के बारे में हम जानते हैं कि ln ऑफ e जो है इसकी वैल्यू 1 है, तो e पावर x इंटू 1 जो कि e पावर x के ही बराबर होगा। इसका मतलब ये होगा कि अगर एक्सपोनेंशियल फंक्शन का बेस e है तो उस एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव वही फंक्शन ही होगा।